आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीली होगी या नहीं, इसके हवाले से हतमी फैसला कर लिया गया है। और सुफियान मुकीम, जो कि पाकिस्तान के लिए एक वनडे इंटरनेशनल्स और 7 T20 मैचेस खेले, उन्हें फिटनेस टेस्ट देने के लिए लाहौर तलब कर लिया गया है। और उसके साथ साथ आकिब जावेद ने अपनी प्लानिंग बताई है कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह टीमों का मुकाबला करेंगे, उनका कम्बिनेशन क्या होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड के हवाले से, जिसका ऐलान सबसे आखिर में किया गया। दीगर तमाम टीमें बहुत पहले ही स्क्वाड का ऐलान कर चुकी थीं और पाकिस्तान ने सबसे आखिर में ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी क्लियरिटी नहीं है। अभी भी इसके ऊपर तनकीद हो रही है। अभी भी इस बात का इम्कान है कि जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें कम से कम 2 तब्दीलियां हो सकती हैं। अब इसके हवाले से जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये कि सुफियान मुकीम, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड में होना चाहिए था, उन्हें तलब कर लिया गया है फिटनेस टेस्ट देने के लिए, जो एक बड़ी खबर है। और वैसे अगर सुफियान मुकीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो हैरान कौन तौर पर वो डोमेस्टिक मैचेस के बजाय वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं उसमें ज़्यादा मुतासर कौन कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे हैं। और यही वजह है कि शायकीन की और मुबसरीन की एक बड़ी तादाद आज भी यही समझती है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में लाजमन सुफियान मुकीम को होना चाहिए। अब अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो जो T20 इंटरनेशनल्स हैं, 9 मैचों में 16 विकेटें हासिल की हैं, 11 की एवरेज है और 6.26 का इकनॉमी रेट है। लेकिन तमाम T20 मैचेस में 18 मैचों में सिर्फ 26 विकेटें हैं, 14 की एवरेज है। यानी कि डोमेस्टिक मैचेस में जो 9 डोमेस्टिक मैचेस खेले हैं, जिसमें इंटरनेशनल मैचेस शामिल नहीं हैं, उनमें सिर्फ 10 विकेटें हासिल कर सके हैं और कभी 4 से ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं की हैं किसी मैच में। 22 की एवरेज है, जबकि 7.14 उनका इकनॉमी रेट रहा। और उसके अलावा PSL में वो पेशावर ज़ल्मी के लिए 5 मैचेस में सिर्फ 4 विकेटें हासिल कर सके। फ़ी विकेट के लिए 28 से ज़्यादा रन्स दिए और 9 रन फ़ी ओवर के लगभग इकनॉमी रेट से रन्स दिए, जो कि किसी भी तरह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया में और दौरा जिम्बाब्वे में शानदार परफॉर्मेंस दी T20 मैचेस में, जबकि वनडे इंटरनेशनल डेब्यू में शुरू में उन्हें मार पड़ी, लेकिन मजमूई तौर पर वो 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। और अगर उनका लिस्ट ए कैरियर देखें तो एक मैच में 4 विकेटें हैं, 13 की एवरेज है। लेकिन मजमूई तौर पर जो 7 मैचेस खेले हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल मैच है, उसमें सिर्फ 14 विकेटें हैं, 25 की एवरेज है। यानी कि इंटरनेशनल मैच को निकाल कर जो 6 लिस्ट ए मैचेस खेले हैं उनमें 10 विकेटें हासिल की हैं और फ़ी विकेट के लिए 30 से ज़्यादा रन दिए हैं, जो कि एवरेज कारकर्दगी है, बहुत कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं है। ये सुफियान मुकीम का टोटल कैरियर है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है दौरा ऑस्ट्रेलिया, दौरा जिम्बाब्वे में, उसकी वजह से इस बात का प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि उन्हें लाजमन खिलाया जाना चाहिए। अब PCB ने उन्हें फ़िटनेस टेस्ट के लिए बुला लिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान की फौरी तौर पर कोई सीरीज़ नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ट्राई सीरीज़ के लिए या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ही बुलाया गया होगा। तो इस हवाले से एक तब्दीली का इम्कान है, जो हक़ाइक़ बता रहे हैं, जो हालात बता रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहम तरीन सिलेक्टर हैं, जिन्हें आप चीफ सिलेक्टर कह सकते हैं, आकिब जावेद, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा कि अब स्क्वाड में मज़ीद कोई तब्दीली नहीं होगी, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिखाई दे रहा है कि क्योंकि मोहसिन नकवी ने जो इतलात आ रही हैं, सारी चेंजिंग, सारी सिलेक्शन का जो गेंद है वो कोर्ट, इनके सिलेक्टर्स के कोर्ट में फेंक दी है। और सिलेक्टर्स की जानिब से जिनके चीफ एक तरह से आकिब जावेद हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब मज़ीद कोई चेंज नहीं होगा। अब देखना ये है कि सुफियान मुकीम, जिन्हें तलब किया गया है फ़िटनेस टेस्ट देने के लिए, उनकी सिलेक्शन हो पाती है या फिर आकिब जावेद अपनी बात पर कायम रहते हैं। और मुझे याद है कि जब वो पहली बार लाहौर कलंदर के डायरेक्टर बने थे तो उनका इंटरव्यू किया था, उनका पहला सीज़न था 2017 में, और उन्होंने एक बात की थी, वो इंटरव्यू शायद आपको याद भी हो, कि उनका ये कहना था कि सिलेक्शन करना कोई बड़ा काम नहीं है। असल मसला ये है, क्योंकि सबको पता होता है कि कौन से खिलाड़ी मेरिट पर आ रहे हैं, कौन से खिलाड़ियों को होना चाहिए, लेकिन असल काम जो सिलेक्टर का होता है वो उसे ना करना आना चाहिए। यानी कि जो बाहर से प्रेशर आता है, टेलीफोन कॉल्स आती हैं, बड़े बड़े लोग कॉल करते हैं, उनको ना करना सबसे बड़ा काम है। लेकिन
फ़हीम अशरफ के मामले में उन्होंने शायद ना नहीं की है और उन्हें टीम में सेलेक्ट किया है, अब उनका दिफा भी कर रहे हैं। अब इसके हवाले से जो पाकिस्तान के कम्बिनेशन के ऊपर बात की है आकिब जावेद ने, वो ये की है कि एशियन टीमों के ख़िलाफ़ जो कि स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं तो उनके खिलाफ फ़हीम अशरफ को खिलाया जाएगा, यानी कि फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया जाएगा। तो बाकी 3 बॉलर तो हमारे रेगुलर होंगे, लेकिन मसला ये है कि अगर 3 बॉलर रेगुलर खिलाते हैं तो क्या फिर नसीम शाह के खेलने का इम्कान कम है, क्योंकि देखा जाए तो एक तो नसीम शाह की वनडे फॉर्मेट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कम्बिनेशन में नए गेंद के साथ शाहीन अफरीदी के लिए सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और मिडल ओवर्स में हारिस रऊफ बॉलिंग कराते हैं। तो 3 बॉलर ये बनते हैं और चौथे इब्रार अहमद होंगे। तो इस हवाले से फिर मुकाबला होगा खुशदिल शाह में और फ़हीम अशरफ में। और जो आकिब जावेद बता रहे हैं उसके मुताबिक जो प्लानिंग दिखाई दे रही है कि एशियन टीमों के ख़िलाफ़ फ़हीम अशरफ खेलेंगे, जबकि जो यूरोपीय टीमें हैं जो कि स्पिन के ख़िलाफ़ किसी हद तक कमज़ोर हैं उनके ख़िलाफ़ खुशदिल शाह को खिलाया जाएगा। और पाकिस्तान टीम चूँकि पहला मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगी तो इसमें खुशदिल शाह के खेलने का ज़्यादा इम्कान है। अब देखना ये है कि इसके हवाले से जो पाकिस्तान का कम्बिनेशन तैयार किया जा रहा है कितना कारआमद साबित होता है। अगर आप खुशदिल शाह की बात करें तो प्रैक्टिस मैच में धुआंधार बॉलिंग कराई है, बड़ी शानदार बॉलिंग कराई है और अहम विकटें हासिल की हैं, 3 विकटें हासिल की थी। और उनकी जो बॉलिंग एक एतमाद आया हुआ है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वजह से, और वो उसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा ओपनिंग के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी कि ओपनिंग हो सकता है कि उस्मान खान करें या सऊद शकील करें, तो प्रैक्टिस मैचेस में बाबर आजम और फ़खर जमान से ओपनिंग कराई जा रही है, जो इस बात का इशारा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी और ट्राई नेशन सीरीज़ में भी यही जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखाई देगी। अब देखना ये है कि पाकिस्तान का ये नया कम्बिनेशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में और ट्राई नेशन सीरीज़ में कितना कारआमद साबित होता है।